हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ईश्वर से कामना करता हूँ और करता रहूँगा कि आप लोग अच्छे हों, अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे जगह पे जाकर शिक्षा ग्रहण करें। तो उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट आपको इस जगह पे फ्री में ही मिल जाएगी। सबसे पहले है कि YouTube पे जाएं और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेज को सर्च करें और जो भी ज़रूरत का चीज़ है, जो भी, जैसे आप अभी हमने त्रिकोणमिति को पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम पढ़ा चुके हैं। कंपाउंड एंगल, सब मल्टीपल एंगल, जो भी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सो मेनी थिंग्स। अब है आपके पास जो दे रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाता है, कभी आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसका क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल आपके सामने है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 इज कितना, a x बराबर 2n पाई जहां n इंटीजर, x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 जहां n इंटीजर, या x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 n इंटीजर, और d इज नन ऑफ दिस। d कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2n पाई कर रहा है तो cos थीटा बराबर 0 जहां थीटा इज इक्वल टू 2n पाई क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस तरह का मिलता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा जिसका सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे भी 2n पाई प्लस अल्फा है या n पाई, ये sin थीटा का वैल्यू से। तो यहाँ पे a sin x कभी याद करिए, कहीं पिछले लेक्चर में हमने दे चुके हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। a sin x प्लस b cos x बराबर यदि c है तो हम दोनों तरफ यानी बोथ साइड मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं किससे जितना से हम मल्टीप्लाई किए उतना ही से डिवाइड, वो होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे sin x प्लस cos x, एक sin x और b cos x, यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट 1 है और cos x का भी कोफिशिएंट 1 है। वहां से हमने लेकर चला ये क्वेश्चन sin x प्लस ये cos x इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों तरफ हम इस तरह से अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर और cos x का भी 1 है, इतना से हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए sin x प्लस cos x और इस साइड भी वही काम किए, यानी एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर ये होगा क्योंकि कैंसिल होगा, सारा का सारा न्यूमेरिकल का पार्ट वही रह जाएगा। तब हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ाए तो भी ये मेरा हो गया 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 cos x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब ये 1 बटा रूट 2 साइन पाई बाई 4 का भी होता है और cos पाई बाई 4 का, तो यहाँ पे हमने लगा दिया cos पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस इसको साइन पाई बाई 4 इंटू cos x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ये हो गया। इस तरह से आपका इस सारी बात को हम इसको, तो यहां पे हमने चला साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन पाई बाई 4 का होता है 1 बाई रूट 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू यदि साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू यानी एक्स प्लस पाई बाई 4 जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दिए प्लस माइनस 1 के पावर n ऑफ पाई बाई 4 जहां n आपके पास इंटीजर है। अब यहां से हम पाई बाई 4 को इस साइड राइट साइड शिफ्ट किए तो x बराबर
n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, जहाँ n इंटीजर है। यहाँ सॉल्यूशन के अनुसार ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, अभी बहुत पूछा गया है और बराबर पूछा जाता है। उस तरह का न्यूमेरिकल को हम दे रहे हैं, सारे का सारा कॉन्सेप्ट आप इस तरह का क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के तौर पर लेके चले। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं। देख लिया जाए, आपके सामने एक अब अलग सा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे प्रस्तुत किया गया है, यानी आपके सामने ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कितना साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x इज कितना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, या बी, या सी, या डी। तो सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल को हमने सोल्व करते हैं और सोल्व करना सिखाएंगे और किस तरह से इसको हम लेकर चलेंगे, क्योंकि n पाई प्लस पाई बाई 8 n पाई और यहाँ पे n पाई और 2n पाई 2n पाई आता है cos थीटा के फॉर्म में और n पाई आपके आएगा tan थीटा के फॉर्म में। तो हम इस तरह के न्यूमेरिकल को हम पहले ही सोच लेंगे कि किसके फॉर्म में हमको ले चलना है। जैसे साइन x है और 3 साइन 2x है और साइन 3x है, ये cos x हो गया, 3 cos 2x हो गया और cos 3x। इसको और इसको यानी किसको, ये साइन x और साइन 3x को एक साथ हमने ले गया और इसको कर दिया, और इस साइड cos x और cos 3x यानी साइन c प्लस साइन डी, इसमें cos c प्लस cos d। तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी यानी 3x प्लस x 4x बटा 2 यानी 2x इनटू cos c माइनस d बाई 2 यानी 3x में से x 2x बटा 2 यानी x माइनस 3 साइन 2x। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x बटा 2 यानी 4x बटा 2 यानी cos 2x। cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2 यानी 3 में से 1 2 बटा 2 यानी x माइनस 3 cos 2x। यहाँ पे देखा जाए sin 2x और sin 2x कॉमन, और यहां से देखा जाए तो cos 2x और cos 2x कॉमन। तो ले लीजिए, यहाँ पे देखना है sin 2x कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 cos x माइनस 3 और इस साइड से cos 2x ले लिया तो 2 cos x माइनस 3। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम इसको कैंसिल करें, इस तरह का फॉर्मेशन में कभी कैंसिल नहीं, सभी को इस साइड हम लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं तो sin 2x और 2 cos x माइनस 3 माइनस cos 2x इंटू cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन है, तो 2 cos x माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो ये होगा sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको नोट करें, हम इरेज करेंगे, इरेज करना चाहेंगे पहले नोट कर ले। तो आपके पास दो इक्वेशन बना इस कंडीशन में, आइदर यानी या तो कह सकते हैं 2 cos x माइनस 3 का मान 0 होगा, या कह सकते हैं sin 2x माइनस cos 3x बराबर cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 0 या तो ये 0। चलिए अब यहाँ पे चीज को आएगा तो 2 cos x बराबर 3, इसीलिए cos x का मान होगा 3/2, जो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो इस पे आइए, किस पे, sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसी को हम अब आके प्रोसीड करते हैं, sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, या तो आइदर साइन में हम कह रहे थे या तो tan में। तो चलिए इसको हम डिनोमिनेटर की ओर बढ़ते हैं, इसको डिनोमिनेटर में
तो ये इक्वल टू 1 और साइन 2x बाई कॉस 2x का फॉर्मूला होगा tan 2x बराबर 1 जिसका फॉर्मूला होगा पाई बाई 4 क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1 ये किसका होता है 45 डिग्री का। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जिसका फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन होगा 2x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के tan थीटा बराबर tan अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा यानी पाई बाई 4 यानी x बराबर n पाई बटा 2 प्लस पाई बाई 8 जहां n आपके पास इंटीजर है इसके अनुसार ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन करेक्ट है। ए तो नहीं है, बी मेरे ख्याल से है कि नहीं आप भी देख ले तो यहाँ पे 100% है कि बी इज करेक्ट आंसर। यानी देख लेना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है और किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब कुछ अलग ढंग का न्यूमेरिकल हम दिखाते हैं। अभी हम प्यारे बच्चों हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन पे आपको ये कह देना चाहते हैं कि कम से कम अभी 5 लेक्चर और देंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि आप खुद इसको पढ़िए और इसको ही बार बार बनाइए। उसके बाद आप IIT के क्वेश्चन पे जंप कर जाइए, उछल जाइए, एकदम फान जाइए उसी को कि ऐसा क्वेश्चन है, देख लीजिए बना के कि बनता है या नहीं। चाहे आप कोई और सारे बुक है, मान लेते हैं ML खन्ना को रख लीजिए बुक को, TMH को आप ले लीजिए, अरिहंत को ले, कोई पब्लिकेशन कोई बुक को देखिए बनता है या नहीं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल अब आपके सामने पुनः एक दार्शनिक स्थान को प्रस्तुत कर दिया। आप इससे दर्शन करें और इसको अगर आप अंदर अंदर सॉल्यूशन करना जानते होंगे, समझ पा रहे होंगे तो मन ही मन मुस्कुराइएगा और कहिएगा कि वाह मैथ तो कुछ नहीं है। लेकिन देख लीजिए मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वीन। मैं इसको मानता हूँ, जितना इजी में लीजिएगा उतना ही ये डराता है, लेकिन आप अगर निरंतर प्रयास करिएगा उतना ही खुद ये डरता है। देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल को देख लीजिए, बोर्ड पे है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा कहाँ जीरो को छोड़ दें और 2 पाई को भी छोड़ दें और 0 और 2 पाई के बीच में थीटा का क्या होगा। इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए कह रहा है 0 और पाई बाई 6 यूनियन 5 पाई बाई 6 और 2 पाई, यानी यहाँ पे ओपन है क्योंकि ओपन इंटरवल की बात यहाँ पे ओपन है तो हर एक जगह ओपन है। ये इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसकी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। बी ऑप्शन में p पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 6, सी ऑप्शन 0 और पाई बाई 8 यूनियन पाई बाई 6 और 5 पाई, बार बार यूनियन मतलब समझ जाइए संग। आप ऐसे भी ठेठ भाषा में बहुत सारे लोग को मिला दिया जाता है कि वो पार्टी है, दिस पार्टी और दिस पार्टी, और वो सभी को मिला के एक संघ खड़ा कर दिया यानी यूनियन। मिले या न मिले, यदि वो एक साथ आ गए तो क्या हो गया, मिले या न मिले। अगर मिल जाता है, मिले जहां से आपका वैल्यू मिलता है उसको यूनियन, और नहीं मिला तो यूनियन में नहीं आएगा। अब डी ऑप्शन ये है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा जोड़ 2 0 से बड़ा। तो आप इसको फैक्टराइजेशन करिए। क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, आप तो फैक्टराइजेशन का मास्टर है भाई। 2 साइन स्क्वायर थीटा आई 2 दूनी 4 आई 5 है, इसको ऐसे कर देते हैं 5 साइन थीटा होगा और प्लस साइन थीटा होगा जी नहीं, तब क्या नहीं, कौन होगा भाई, तो 3 साइन थीटा ले लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 2 दूनी 4, इसको जोड़ने पे ये आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर दें कि 4 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा,
इस दोनों को ऐड अगर करते हैं तो मेरा ये मिलता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है। यही प्रोसेस है। +2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखा जाए 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन थीटा -2, -1 ले लिया तो साइन थीटा -2 इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका हो गया 2 साइन थीटा -1 और साइन थीटा -2 इज ग्रेटर देन 0। देख लीजिए प्यारे मेरे बच्चों, हम इसके इनइक्वालिटी की ओर चलते हैं। साइन थीटा को मान लेते हैं हम a या b या c या x या y, कोई ओवरऑल, इसे आप नोट करें। पहले इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन हमने किया इसे नोट करें, हम इसको हटाना चाह रहे हैं, नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, मान लिया जाए, और सबसे पहले रियल वैल्यू इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, यानी एक तो यहां से आएगा कि 2 साइन थीटा -1 का मान 0, तो साइन थीटा से यहाँ का वैल्यू 1/2। दूसरा कह सकते हैं कि साइन थीटा -2 बराबर 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2। बढ़ते हुए क्रम में इनइक्वालिटी का यही सबसे पहला काम है कि बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करते हैं। बढ़ा दीजिए, सजा दीजिए, क्या तो 1/2 होगा और ये 2 होगा, और इधर से इंफिनिटी और इधर से -इंफिनिटी की ओर। चलिए सबसे पहले ये चले। अब एक, चूंकि क्वेश्चन में आपका क्या था, ये और इतना इस 0 से बड़ा, तो 1/2 और 2 के बीच में हम अपना मन से कोई वैल्यू लेते हैं। साइन थीटा का मान 1.5, जो कि पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं 1.5 अगर लेंगे तो 1.5 गुना 2 कितना होगा 3, 3 में से 1 2, यानी पॉजिटिव, और यहाँ पे 1.5 निगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये मेरा निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये मेरा निगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, यानी ये अगर निगेटिव तो ये पॉजिटिव। पहले भी सिखा चुके हैं अल्टरनेटिव साइन, लेकिन ये ग्रेटर देन 0, चूंकि आपका क्वेश्चन में ही कह रहा था साइन थीटा -1/2 0 से बड़ा था, ऐसे कह दीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन में दिखाए थे कि 2 साइन थीटा -1 और एक साइन थीटा -2 इज ग्रेटर देन 0, यही था। इसका मतलब ये पॉजिटिव, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू और ये एक पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका मतलब क्लियर कट है, ये तो हम लेंगे नहीं, 2 से बड़ा नहीं होता है, 2 से तो बड़ा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू हम यहां से लेकर चलते हैं। इधर आप सोच लीजिए, यहां से साइन थीटा का एक वैल्यू अपना मन से लेते हैं, क्या लेते हैं 1 पॉइंट। अगर इधर आते हैं, इस साइड आइए, 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा कितना लीजिएगा, आप ही सोच लीजिए कितना लेना है, 0.25 लेंगे, तो 0.25 अगर ले लेंगे यहाँ तक 2 × 0.25, यानी कितना हो जाएगा 0.5 - 1, ये निगेटिव, और ये क्या चीज होगा 0.5 ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब यहां से हम एक वैल्यू को लिए, क्या लिए, साइन थीटा का वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये तो हुआ पॉजिटिव, लेकिन ये हम कंसीडर नहीं करेंगे कि साइन थीटा का मान 2 नहीं होगा जब भी ये वैल्यू होता है। इसको देखिए, चूंकि साइन थीटा का वैल्यू ये ध्यान में रखना है, कहां से कहां लाई करता है, -1 से लेकर +1 के बीच। साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 और +1 के बीच। तो जब -1 और +1 के बीच लाई करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि -1 के बीच में हम इसके वैल्यू लेंगे कि साइन थीटा जो होगा लेस देन 1/2। 1/2, पहले थोड़ा देर के लिए इसको इक्वालिटी हम होल्ड करते हैं, थोड़ा देर के लिए, कि साइन थीटा का मान कितना होगा 1/2 होगा। 1 जैसा ही 2 होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव की ओर गया था, कहां पे गया था पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 क्या चीज था, आपका पॉजिटिव को शो कर रहा था। अभी हम डायग्राम में भी दिखा दिए, इसको हम अभी, क्योंकि -1 से लेकर +1 के बीच में ही होता है,
तो 1/2 से आपका लेस देन चलेंगे। लेकिन आपका जो इनक्वालिटी में दिखा रहा है, इनक्वालिटी में क्या था, पॉजिटिव, यानी 1/2 से इस साइड आइए पॉजिटिव और 2 से उस साइड जाइए पॉजिटिव, अब बाकी बीच में क्या था, निगेटिव। लेकिन हमें ये चीज की चर्चा इसके कारण कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 आपका पॉजिटिव कहां कहां आता है, एक यहां आता है और एक यहां आता है। बस यही क्वाड्रेंट को देख लेना, कहां पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सीधे सीधे थीटा होता है और इसमें होता है पाई माइनस थीटा, और ये 1/2 थीटा कहां पे होता है, π/6 पे। तो एक तो यहां पे आ गया π/6 और दूसरा कहां पे आया, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। लेकिन वो दो वैल्यू आपका दिखाई दिया, एक आपका आया π/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आया 5π/6 प्रिंसिपल वैल्यू। आपके पास उस कंडीशन में दो को दिखाई दिया, लेकिन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू के रूप में। तो ये कहां से कहां का रहा है, 0 और 2π। तो 0 और 2π के बीच में अगर इसका कॉम्बिनेशन इसको और इसको यूज करते हुए लिखेंगे तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो एक मिलेगा π/6 यूनियन, और जैसा ही आगे बढ़ेंगे तो ये कहां मिला, एक इसमें चले जाएंगे 5π/6 और दूसरा कहां पे लास्टिंग होगा 2π। दिस आंसर, अब इस आंसर को आपने अगर देखे तो उसके अनुसार ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। कुछ नहीं, बस उसका डायग्राम हम देख लिए और मिला दिए, यही तो मेरा सॉल्यूशन किए। अब अगला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। पुनः एक दार्शनिक स्थान को चयन कर लिए हमने और उस स्थान को आपको दिखलाना चाहते हैं, तो चलिए घूमिए और उसको बढ़िया से सर्च करिए, क्या आपका ये न्यूमेरिकल बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहला करेलेट मान लिया जाए 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2 इज 0 से बड़ा। अब ये इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन था या जो भी रहे, और एक दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0 से छोटा, जहां x को मेजर करते हैं रेडियन में। तो व्हाट इज द x लाई इन द इंटरवल, किसके इंटरवल में लाई x करता है, इसी को हमें देखना है और दिखलाना है। तो देखिए, तो ये कह रहा है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। बस कुछ नहीं, अभी हम इस तरह का न्यूमेरिकल किए थे, बस इसको सोल्व कर लेना है। पहले 2 sin स्क्वायर एक्स, अब इसका मल्टीप्लीकेशन तो कर दीजिए 3, तो ये 4 sin x करते हैं और माइनस sin x करते हैं, 4 में से 1, ये हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। बस कुछ नहीं, अभी तो आपने किया 2 sin x कॉमन, तो ये sin x प्लस 2 और माइनस 1 ऑफ sin x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। बस 2 sin x और माइनस 1 और sin x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस या तो ये 0 या तो ये 0, इतना अगर 0 हुआ तो इसके लिए sin x का मान 1/2 ले लेंगे, और ये 0 होगा तो इतना बराबर माइनस 2 होगा, जो कि अभी पता नहीं। ये दोनों वैल्यू मेरे पास आया, लेकिन x दोनों रेडियन में है, और हम आपको चर्चा भी कर रहे थे कि इस जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो उसको बढ़ते हुए क्रम में एक नंबर लाइन पे बढ़ा देते हैं, सजा देते हैं। तो ये हो गया -2 और 1/2। अब अपना मान से कोई वैल्यू चयन कर ले, क्या कर ले, -2 और 1/2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, हम 0 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे sin x अगर 0 तो ये 0, ई निगेटिव, और ई 0 तो ई पॉजिटिव, पॉजिटिव गुना निगेटिव क्या होगा भाई, निगेटिव। अब अल्टरनेट हम चलेंगे, ई जब निगेटिव तो ई पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये बात हुई। लेकिन अब ये देखेंगे ई क्या कर रहा है, 0 से बड़ा, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू को हमने चयन किया। तो sin x का वैल्यू जो आया, sin x पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन -2, और एक sin x जो आपके पास आया 1/2। लेकिन ये आप इसको इंक्लूड करिए या ना करिए, इससे कोई मतलब
नहीं है, क्योंकि -2 से उसका वैल्यू को हमें कोई मतलब। अब sin x का वैल्यू 1/2 आया था, अभी आपने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कहाँ होगा, π/6 पे होगा और 5 π/6 पे होगा, ये a आया। हम इसको सॉल्यूशन किए कितना, sin x बराबर 1/2, क्योंकि अभी हमने सॉल्यूशन किया, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है कि इसका वैल्यू π/6 और 5 π/6, इसको नोट करें। तब हम चलेंगे किसका, दूसरे सॉल्यूशन के, दूसरे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको नोट करें। अब इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बनाने के बाद, ये तो भाई गर्भ में छिपा हुआ है कि कौन सा आंसर सही है, पता नहीं। अगर बन जाता है और सॉल्यूशन लगा देते हैं तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि मन ही मन हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए, तो x² -x -2 0 से छोटा है, तो इसको सॉल्यूशन के x² -2x + x, इसको फैक्टराइज करना है, x -2 + 1 x -2 इज लेस देन 0, या x इस कंडीशन में x + 1 और x -2 लेस देन 0। देखिए फिर नंबर लाइन को हम यहाँ पे लाई कर दिया। इसको अदर सॉल्यूशन अगर 0 करेंगे तो x का मान -1 आएगा, और इसके बराबर यदि 0 करते, ये भी भूल जाइए कि हमको 0 से छोटा है। 0 से छोटा जब हम नंबर लाइन को इंक्लूड कर लेंगे, सब सारे बात को दिखा देंगे, उस समय हम यूज करेंगे कि क्या करना है। तो एक -1 आएगा, एक 2, इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए, -1 और 2 के बीच में अपने मन से कोई वैल्यू ले लिए, कोई जो मन, 0 ले लेते हैं, तो 0 + 1 हो गया पॉजिटिव, और 0 - 2 निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव आपके पास, ये निगेटिव हो गया, तो अल्टरनेट साइन आपका ले चलेंगे, क्योंकि ऑर्डर रूट से ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब यहाँ पे इसका हम काम करेंगे, ये क्या है, लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 हो गया तब हम इसको चेंज करेंगे, क्यों भाई, 0 से छोटा हो गया, निगेटिव वैल्यू, यानी वैल्यू कहां से कहां, ओवरऑल सॉल्यूशन हम इसको लेंगे, तो ये लेंगे -1 ओपन इंटरवल x और लेस देन 2, ये आपका b हो गया। ये दोनों को सॉल्यूशन मिला दे, इस दोनों को a और b को कंबाइन कर देंगे। a और b को यदि कंबाइन करते हैं, π/6 की बात करते हैं, तो पाई का मान होता है 3.141, क्या 3.141, 6 से भाग दे देंगे तो वो इसके बीच में एकदम छोटा आ जाएगा। अब 5π/6/6 कितना के बराबर होगा, पाई का मान 3.141 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.41, यानी आपके पास 15 4 करीब 3, यानी 2 पॉइंट्स, यानी कहने का मतलब 3 से आगे बढ़ जाएगा। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं 1.414/6 करेंगे तो मोटा मोटी ये एवरेज वैल्यू जो आएगा ये 18 के आसपास, तो ये 3 आएगा, तो ये 3 2 से आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, देख लीजिए, तो एक वैल्यू -1 आया, इस दोनों को कंबाइन कर दिए, एक π/6 यहाँ पे आ जाए, इसके बाद आपका 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा कितना 5π/6। अब आपका ये दोनों कह रहा है कि इसके बीच में होगा, क्या ले लिया, इसको पहले हमने इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जब इस दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक आया -1, दूसरा π/6, तीसरा आ गया 2, ये हो गया 5π/6। ये π/6 से 5π/6 के बीच में ले लिया। ये कह रहा है -1 को चलिए और 2 के बीच में ले रहा। अब यहां से आपका कौन सा यूनियन बना भाई, कौन मिला, कौन, ये मिला कौन, π/6 से लेकर, यानी π/6 और x 2, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, यानी π/6 और 2, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। क्या आप समझ चुके होंगे, हम आशा करते हैं, और मेरा ये प्रयास सार्थक रहा होगा आपके बीच में। क्यों आप पैसे बर्बाद करते हैं, आप बारीकी से इसी को पढ़े ना, यही तो आपके सामने तरह तरह का क्वेश्चन होगा जिसे हम अवगत करा देंगे, पहले इसे आप नोट कर ले।
अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने। अब आपको अगले प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में लगेगा ये क्या है। तो कभी कभी आप चढ़ते हैं ट्रेन पे तो नहीं लगता कि वंदे भारत ऐसा है, फलना एक्सप्रेस ऐसा है। उसी तरह आपके सामने न्यूमेरिकल है, ये जनरल सॉल्यूशन है ही, लेकिन उससे थोड़ा सा बस इसका यूज करवा दिया। कह रहा है कि थीटा जो है 0 और पाई बाई 4। थीटा क्या है? 0 और पाई बाई 4। और T1 है जो tan थीटा के पावर tan थीटा है, और T2 है tan थीटा के पावर cot थीटा, और T3 है cot थीटा के पावर tan थीटा, और T4 बोल रहा है cot थीटा के पावर cot थीटा। देन पहला ऑप्शन सही कि दूसरा या तीसरा या चौथा या कौन सा कि T1 T2 से बड़ा होगा, और T2 T3 से, और T3 T4 से, या T1 कह रहा है T4 T3 से और T1 T2 से, या T3 T1 से। कौन आपका ऑप्शन सही है? यहां से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट हट के है, चूंकि यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा है। आप जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है? एक से बड़ा या छोटा। sin थीटा लंब बटा कर्ण बोलते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर बाई sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। जब हमेशा बड़ा हो गया तो इसका मतलब ओवरऑल sin थीटा का मान हमेशा छोटा होगा। कितना से? 1 से छोटा। अब cot थीटा उल्टा हो जाएगा। जब आप चूंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा का मान 1 से छोटा हो गया। ये आपका बड़ा हो, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 से छोटा होगा। इसी तरह cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। चूंकि sin थीटा तो छोटा होता है, cos थीटा बड़ा होगा, तो ओवरऑल cot थीटा 1 से बड़ा होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ ओवरऑल पहले ये देख लीजिए, इसीलिए tan थीटा जो होगा लेस देन 1 एंड cot थीटा जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो tan थीटा बराबर 1 से ही छोटा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर 1 माइनस x दे दीजिए, और cot थीटा बराबर क्या पुट कर दीजिए भाई, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 से ज्यादा में कुछ ले लेते हैं, y को ले लेते हैं। tan थीटा वो 1 माइनस x हो जाएगा। x कुछ भी हो, जहां पे हम कह दें, जहां पे क्या कह दें, कुछ भी क्या बड़ा तो नहीं ना लेंगे, x और y 0 से बड़ा एंड वेरी स्मॉल होगा, लेकिन जो भी होगा ये स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। अब यही यहां पे सोचना है क्लियरली, यानी क्लियरली। अब जब आप बता रहे हैं तो क्लियरली यहां पे, इसीलिए क्लियरली क्या T1 इज इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा बराबर 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एक्स। इसी तरह T2 की बात अगर करते हैं तो T2 कितना है? tan थीटा लिया 1 माइनस एक्स, और cot थीटा यानी 1 प्लस y को ले लिया। इसी तरह T3 cot थीटा का पावर tan थीटा यानी 1 प्लस y के पावर 1 माइनस x को ले लिए। और इसी तरह T4 की बात अगर कर दें तो cot थीटा के पावर cot थीटा यानी 1 प्लस y के पावर 1 प्लस y ले लिए। क्या ले लिए? 1 प्लस y। अब यहां से ओवरऑल इसे नोट करें, हम इसको इरेज करते हैं, इसको नोट करते हैं, हटाइए, आप हटाना चाह रहे हैं। अब इसको देखने से क्या पता चलता है, ऑप्शन जो भी हो सामने आ जाएगा। अब यहां से ये देखिए क्लियर, ये 1 माइनस एक्स छोटा, ये भी छोटा, तो छोटा, और T4 आपका क्या है? तो इसका T1 और T2 क्लियर है। T4 में क्या है? 1 प्लस वाई हमेशा 1 से बड़ा, और पावर 1 प्लस वाई 1 से बड़ा, तो T4 जो हो गया किससे बड़ा हो जाएगा? T4 हम आपको बताना ये चाहेंगे कि T4 जो आपका कंसेप्ट के अनुसार जो होगा, ये कंसेप्ट जो है T4
आपका T1 से बड़ा होगा या नहीं। T4 आप देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ऊपर छोटा, तो T4 इज ग्रेटर देन T3। एकदम क्लियरली हो गया। T4 T3 से बड़ा होगा, T4 आपका T3 से बड़ा होगा और T3 किससे बड़ा होगा? T4 अगर T3 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये भी एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा, एक से बड़ा एक से छोटा, एक से छोटा के पावर बड़ा, आई क्या हो गया? छोटा के पावर छोटा था। T4 आपका T3 से तो बड़ा हो गया और T3 को कोरिलेशन 1 से कर दीजिए, तो T3 एंड T3 वो 1 से बड़ा हो जाएगा एंड आपका T3 यदि वो 1 से बड़ा हो गया तो T1 के कंसेप्ट T2 से क्या संबंध है? T1 का कंसेप्ट T2 से क्या संबंध है? इसे आप ले सकते हैं। T3 अगर T1 से बड़ा हो गया तब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? T1 और T2 में क्या संबंध होगा? T1 तो ऑलरेडी, ये देख लीजिए, ये एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, और T2 क्या है? छोटा और उसके पावर बड़ा। मान लेते हैं छोटा, मान लेते हैं ये 0.5 ले लीजिए और ऊपर स्क्वायर कर दीजिए और ई कर दीजिए छोटा और फिर छोटा, यानी 0.5 और फिर इसी के पावर 0.2 ले लीजिए। तब क्या होगा? ये T1 ऑटोमेटिकली आप मल्टीप्लाई इसको फैक्टराइज करिएगा तो T1 T2 से स्वाभाविक है कि बड़ा होगा, कि 0.5 के स्क्वायर जैसे ही करिएगा तो 0.5 इंटू 5 होगा, यानी 0.25। लेकिन ये छोटा और फिर छोटा के पावर छोटा, तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा और ये T1 और T2 से बड़ा हो जाएगा, यानी T1 ग्रेटर देन T2। ये क्लियर है? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। हम तो आपको विश्वास कराते होंगे कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप बड़ा ले रहे हैं। अब इसको मिला दीजिए, ये और ये, इसके संबंध को ओवरऑल अगर करते हैं तो T4 ग्रेटर देन T3 और T3 इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज ग्रेटर देन, यही ओवरऑल आंसर इज बी। थोड़ा सा लॉजिक टाइप का क्वेश्चन, इसको समझना था, क्योंकि 0 से 45 के बीच में ही लेना है, इसीलिए कि tan थीटा का मैक्सिमम जो भी वैल्यू आपका मिनिमम जो भी आप देख रहे हैं, tan थीटा ऐसे भी जानते हैं 1 से छोटा हो जाएगा और cot थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले इसको नोट करें, अगले लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन से भी बहुत सारे क्लास लेंगे कि ताकि आपको किसी तरह का समस्या नहीं रह जाए। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, बाय।